सीआईएसएफ ड्राइवर पेपर जो कि 31/10 को हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो रॉन्ग हैं। जो रॉन्ग की कंडीशन है उसमें डाला गया है कि यदि आपके ऑप्शन गलत हैं या किसी भी प्रकार का जो स्टेटमेंट है अगर उसमें मिस्टेक हो उस प्रकार के, या ऑप्शन बिल्कुल भी उस प्रकार के ना हो, तो उस आधार पर जब चेक किए गए तो आपका जो मैथ पोर्शन है उसके अंदर 2 क्वेश्चन गलत हैं। दोनों में, एक में आपके आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम है और एक आपकी स्टेटमेंट में थोड़ी समस्या है। और जो रीजनिंग के हैं इसमें 4 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। हिंदी में है आपका 1, इंग्लिश में 1 और जीके में है आपके 2। तो जितने भी क्वेश्चन गलत हैं इन सभी क्वेश्चनों के लिए हमें रीजन देना होता है कि रीजन फिर गलत है तो क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके के क्वेश्चंस की। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि 2011 की जनगणना में निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी। तो इसके जो आंसर दिए गए हैं उसमें इन्होंने ऑप्शन लगाया है नंबर 3 कुरंग कुमे, जिसके अंदर वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। लेकिन यहाँ पे जो पीछे दिया गया है इसके राज्य, यहाँ लिखा हुआ है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि ये जो जिला है ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का मैप है। इस मैप के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका कुरंग कुमे। और अगर हम बात करें, कुरंग कुमे अरुणाचल प्रदेश के 26 जिलों में से एक है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत होगा। और दूसरा, अगर फिर मैप में आप देखते हैं तो ये आपका मैप है जिसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि कुरंग कुमे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कि आंध्र प्रदेश में ना होके और वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें आपने ऑप्शन लगाना है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्लासी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि जो प्लासी का युद्ध है वो आपका 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था, जबकि इन्होंने आंसर लगाया है 1748। तो जो जीके के 2 प्रश्न है दोनों के अंदर करेक्शन में जो आप डालोगे वो यही लिखना है आपने कि दोनों के अंदर जो आपने ऑप्शन दिए हैं वो ही गलत है। तो ये थे आपके जीके के 2 क्वेश्चन। सेकंड है अगला, फिर अगला है आपका मैथ का। इसके अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में समस्या है बस, कि एक आदमी एक निश्चित दूरी तक चलकर वापस आने में कुल मिनट लेता है आपकी 30। तो इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि वो पैदल ही जाएगा पैदल ही आएगा या किसी और वाहन से जाएगा और फिर वापस पैदल आएगा, जबकि आगे इन्होंने स्पष्ट किया है कि वह 50 मिनट में दोनों तरफ चल कर जा सकता है। तो इसका मतलब ये उसकी पैदल मार्किंग होगी, बट यहाँ आपको स्पष्ट नहीं है। तो इसके अंदर जो करेक्शन का एरर है वो सिर्फ यही है कि जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं है। अगर हम इस स्टेटमेंट के आधार से निकालें तो जो 30 मिनट होंगी आपकी, ये है कि जैसे वो आगे लिखा हुआ है इसमें सवारी सवारी से जाता है और पैदल वापस आता है, तो उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 30 मिनट का। फिर आगे स्पष्ट है कि वह 50 मिनट में दोनों तरफ चल कर जाता है, इसका मतलब दोनों तरफ पैदल का जाना और आना पैदल से होगा तो 50 मिनट। इट्स मीन्स 25 मिनट में जाता है और 25 में वापस आता है। तो अगर हम यहाँ पे 25 मिनट में वापस आएगा तो इट्स मीन्स सवारी से हो जाएगा वहां 5 मिनट में। और पूछा गया था कि यदि दोनों तरफ सवारी से आए तो कितना समय लगेगा, 10 मिनट। तो इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो आंसर भी इसका यहाँ मैच होता है। सिर्फ ऑब्जेक्शन इसके अंदर है कि जो स्टेटमेंट है वहां पे इन्होंने सवारी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रखा, सिर्फ लास्ट में किया हुआ है। इसलिए इसके अंदर जो ऑब्जेक्शन होगा वो सिर्फ स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग का होगा। नेक्स्ट है आपका मैथ का ही कि एक घड़ी का निश्चित कीमत
पर बेची जाती है, और यदि वह अपनी कीमत का 3/5 बेच देता है तो उसको 10% का लॉस होता है। यदि वह कीमत पर बेचता तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। इसमें जो एरर है वो सिर्फ आंसर का एरर है। इसका जो रियल आंसर है वो है आपका 50.015%, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है पूरा एग्जैक्ट 50%, और यहाँ पर नियरली भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसमें सिर्फ ये एरर है आपका। जैसे इस क्वेश्चन को अगर निकालना चाहें तो मान लीजिए पहले आपकी वैल्यू थी 100, उसका 3/5 पर अगर बेचता है तो वो बेचेगा उसको 60 रुपए की। जब वो 60 में बेचता है तो उसको 10% का होता है लॉस। उस आधार पे यदि हम सीपी निकालेंगे तो आपका आएगा 66.66, और अब सीपी और एसपी के कंपैरिजन से अगर करते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है 33.34, और परसेंटेज जब प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका आएगा 50.015%। तो कंडीशनली देखा जाए तो इसमें सिर्फ परसेंटेज के पॉइंट के बाद का एरर है, आगे जो है पॉइंट वो बिल्कुल ठीक है। अगला है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है कि कुछ शटर खिड़की है। तो कुछ शटर का मतलब होगा, थोड़ा कटेगा आपका, कुछ शटर होंगे आपकी खिड़की। फिर कहता है कि कोई भी जो खिड़की है वो दुकान नहीं है। कोई भी दुकान नहीं का मतलब खिड़की का और दुकान का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और इस कंडीशन में है तो इसका मतलब शटर का दुकान के साथ संबंध हो सकता है, और कहां तक हो सकता है, सभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, सभी दुकानों में शटर होने की संभावना है, तो इसका मतलब क्या सभी दुकान शटर के अंदर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। उसने स्पष्ट लिखा है संभावना, तो संभावना के आधार पर देखा जाए तो इसका डायग्राम ये बनेगा आपका, शटर, ये खिड़की, और सभी दुकानें इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि पहला ठीक है। दूसरा है कम से कम कुछ शटर एक खिड़की है। उसने कुछ तो पहले ही बोल रखा है, इसका मतलब इस दोनों में संबंध है यहाँ पे, तो कुछ भी है। और अगर दुकान की बात की जाए तो वो सभी में भी पॉसिबल हो सकती है। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों को अनुसरण करता है, जबकि आपको आंसर बताया गया है केवल दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट है यमुना और चंबल और नर्मदा। तो इसमें हमें बताना है कि एक दूसरे के साथ में संबंध कैसे होगा। यमुना नदी एवं उसकी सहायक नदियों के आधार पर प्रश्न बताना है आपको, कि जैसे यमुना नदी और चंबल नदी एक दूसरे की सहायक नदियां हैं, तो हमें बताना है फिर कि नर्मदा जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी होगी, और आपको ऑप्शन दिया गया है ताप्ती। लेकिन जब हम डायग्राम में देखते हैं, ये आपकी है नर्मदा नदी, और ये नीचे है आपकी ताप्ती नदी। ये दोनों ही नदियां कहीं पर भी आपस में नहीं मिलती, और जो भी नदियां आपस में नहीं मिलेंगी तो आप उसको सहायक नदी नहीं कह सकते। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इसके जितने भी आंसर दिए गए हैं वो सभी आंसर रोंग है, क्योंकि जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं वो इस ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का, इस चित्र को आपको इसके अंदर से देखना है कि किसके अंदर बना हुआ है। तो कंडीशनली इन्होंने जो आंसर बताया है वो बताया है सेकंड, लेकिन जब हम इस आकृति को ध्यान से देखते हैं तो ये फोर्थ में भी है। पहले देखते हैं कि सेकंड में है। सेकंड में हम इसको देखते हैं, यहां से ऊपर गया और यहां से ये गया। इसी कंडीशन में इसको यहां से सीधा गया और यहां से नीचे आया। तो ये सेम डायग्राम इसके अंदर है। अगर हम इसी डायग्राम को इसके अंदर बनाना चाहें तो ये स्केयर आपका नीचे है, यहां से ऊपर गया और ये यहां गया,
इस साइड से राइट में जाता है और फिर आता है नीचे। तो अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो तीनों बिल्कुल सेम है अब। तो इसलिए इसके अंदर जो ऑप्शन देखा गया आपका कि सेकंड सेकंड बताया है, इसके अंदर ऑप्शन 4 में भी ये आकृति निहित है। अगला है जो गलत है आपका वो है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी कहती है कि वह मेरे पिता के इकलौते दामाद का बेटा है। तो ये आपकी राखी है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ये आपकी तस्वीर। राखी कहती है वह मेरे पिता, इसके पिता के इकलौते दामाद का पुत्र। तो इकलौते दामाद का पुत्र होने का मतलब है कि जो राखी है उसका पति है ये, और राखी का जो पति है उसका बेटे की तस्वीर है ये। तो इसका मतलब राखी का जो संबंध होगा वो इस तस्वीर के साथ में माँ और बेटे का होगा, जबकि ऑप्शन में दिखाया गया है पिता। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका पहला, जबकि इसका आंसर दिया गया है इसमें नंबर 4। ये था आपका रीजनिंग का। नेक्स्ट है आपका हिंदी का। पक्षी, तारा, बाण किस शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं? ये जितने भी शब्द हैं ये खग के हैं, जबकि ऑप्शन में दिखा गया है तिनके के हैं। खग में एक से अधिक अर्थ हैं, पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू और बाण। जबकि जैसे हमारा होता है कनक, तो कनक सोने को भी बोलते हैं, धतूरे को भी बोलते हैं, प्लास को भी बोलते हैं और गेहूं को भी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हम पक्षी है उसको खग बोलते हैं, तारे को भी खग बोलते हैं और बाण को भी खग बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए आपका खग, जबकि दिखाया गया है आपका तिनका। नेक्स्ट एक लास्ट वाला जो है वो आपका इंग्लिश का है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपको करना था वॉइस चेंज, पॉजिटिव वॉइस। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको जो सेंटेंस दिया गया है, ही रीड द न्यूज़पेपर, इसके साथ बीइंग कभी नहीं होगा जो इन्होंने दिखाया गया। अगर हम इसका चेंज करते हैं तो पहले आएगा द न्यूज़पेपर वाज रीड बाय हिम, क्योंकि ये पास्ट के अंदर है। अगर ये होता आपका प्रेजेंट के अंदर, एस की बात यहां होती, जैसे यहां होता ही रीड्स, अगर यहां एस होता तो ये इज में कन्वर्ट होता, बट यहां जो सेंटेंस दिया गया है ये है पास्ट का। तो इसका जो वॉइस चेंज करोगे वो आपका वॉइस चेंज होगा द न्यूज़पेपर वाज रीड बाय हिम। तो इसका जो आंसर दिखाया गया है ये भी रॉन्ग है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि पेपर के अंदर गलत दिए गए हैं, और जबकि आपकी जो पोर्टल है वो खुला हुआ है चैलेंज करने के लिए। तो जो जो रीजन हमने आपको बताए हैं उस आधार पे आप इनको चैलेंज कर सकते हैं।